हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि उनकी खामोशी के पीछे क्या राज छिपे हैं। क्या है वो राज जो ये छिपा कर रखते हैं आपसे। इस रीडिंग में हम निकालेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, गुरुदेव जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या राज छुपे हैं उनकी खामोशी के पीछे, इस टॉपिक पर आज की रीडिंग है। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो चुप हैं, खामोश हैं, इनके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हैं। पहली बात, इस व्यक्ति के दिल पर कोई बोझ है जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं, ठीक है। और इनको बहुत पश्चाताप है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, और हृदय जो है आने को कहता है इनसे कि अभी तुरंत पहुंच जाना चाहिए। इनसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं और ये क्यों चुपचाप हैं, क्यों खामोश हैं, उसके पीछे का राज ये है कि इन्होंने किसी और परिस्थिति, परिवार या किसी व्यक्ति के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये बात भी है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे किसी और व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप रखा है, और ये एक बच्चे के पिता या 2 बच्चों के भी हो सकते हैं, या माता होने के बावजूद इस तरह के इन्होंने कुछ कार्य किए हैं जो एक आदर्श माता या पिता को नहीं करने चाहिए। अपने बच्चों के प्रति भी नहीं करने चाहिए, अपने पत्नी के प्रति भी नहीं करने चाहिए, अपने पति के प्रति भी नहीं करने चाहिए। इनकी खामोशी के पीछे राज ये है कि इस घटना का आपको पता चल गया है। फॉर सम ऑफ यू, आप लोग इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में जानते हैं और आपने इस सब टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। इनकी खामोशी के पीछे एक ये बात है कि इनको ऐसा लगता है कि जो बुरा वक्त था, ठीक है, अपने परिवार को सपोर्ट करने का वक्त था, अपने बच्चों को सपोर्ट करने का वक्त था, उस टाइम ये जो है कहीं और इन्वॉल्व रहे, वहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे, टाइम, मनी, इमोशंस, और आपने उस टाइम पे अपना टाइम, मनी और इमोशंस अपने उस बालक में या बच्ची में इन्वेस्ट किया, और उसके आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी संघर्ष का समय आप लोगों ने निकाल लिया है। मुझे यहाँ पर ये भी ऐसा लगता है कि जब आप इनसे अलग हुए थे तो बहुत यंग एज थी आपकी। यहाँ मुझे 26-25 साल की उम्र से लेकर 32 साल तक के भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो एकदम यंग एज में इस तरह की परिस्थितियों में छोड़े गए थे। और इनकी खामोशी के पीछे राज ये है कि इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें, तो ये सोचते हैं कि चुप ही रहा जाए, है ना। जीवन में इनको बिल्कुल स्टक हैं, हाथ पर बंधे हुए हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और ऐसी स्थिति भी नहीं है कि ये आपसे किसी सीधे बात करने लायक बचे हों। इसके पीछे ये बॉटम ऑफ द डेक था धोखाधड़ी का कार्ड,
है ना। राजनीति करना, डिसेप्शन करना, धोखा देना, षड्यंत्र करना, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, किसके साथ? जिसके साथ आप प्रेम का दावा करते हैं, ठीक है। तो इनकी खामोशी के पीछे ये राज छुपा है कि जिससे लगाव था, जिससे प्रेम था, और आप जैसे व्यक्ति ने इनको प्रेम किया, सब कुछ समर्पित किया, उसको इन्होंने इस तरह से जो धोखा दिया है, इसके कारण इनके पास चुप रहने के अलावा, ठीक है ना, अपने कर्मों का फल चुपचाप भुगतने के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। इनकी खामोशी के पीछे 2 रीज़न और हैं, और वो ये है कि आप अब सेल्फ सफिशिएंट हैं। इस कार्ड में एक परिश्रमी व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो सेल्फ सफिशिएंट है। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, बहुत मुश्किल से आपने जीवन में इनको भूल कर मूव ऑन किया है, और इसलिए ये आपका कॉन्फिडेंस देखकर खामोश हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं, है ना। वहीं आपका जो ये वाला जो मोड है ना, आप एक तरफ जो है इनके खिलाफ डिफेंसिव हैं, दूसरी तरफ आप इनके खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप इनको ज़िंदगी में दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ये खामोश हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं कुछ कहूँ तो रिटर्न में ना जाने क्या मिलेगा, मैं कुछ करूँ तो ना जाने क्या मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। इसलिए ये खामोश हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि आपको काफ़ी इन्होंने भटकाया, परेशान किया है, लेकिन अब जो आपका फोकस है वो इस तरह से है अपनी लाइफ पे, अपने जीवन पे, अपने लक्ष्यों पे, कि अब आपको भटकाना आसान नहीं है। तो ये किस मुंह से बातें करें पुरानी आपसे और नई शुरुआत करने की कहें, क्योंकि अब आपके पास भी कहने के लिए ये बात है कि अरे फालतू मेरा समय आपने बहुत खा लिया, ठीक है ना, बहुत मुझे बर्बाद कर लिया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपने जीवन को जी रही हूँ या जी रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे जीवन से खिलवाड़ करने की, ठीक है ना। मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से बना रहा हूँ या बना रही हूँ। हु आर यू? जिस तरह से आपने कहा ना पास्ट में कि तुम मुझे परेशान मत करो, या मेरे कुछ नहीं लगते तुम, या जाओ यहाँ से, है ना, जिस तरह से आपके दिल पर इन्होंने आघात किया है, तो अब आपकी वो स्थिति आ गई है, आप ये सब कहने की स्थिति में आ गए, और उनको लगता है कि आप पक्का कहेंगे, इसमें संशय की क्या बात है। भाई मैंने जो कहा है वो दूसरा व्यक्ति भी तो कह सकता है, और आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इनको पक्का पता है कि ज़रूर इनको वही प्यारे शब्द सुनने को मिलेंगे जो इन्होंने अपने मुखारविंद से आपसे कहे थे। बड़े सुंदर शब्द इन्होंने कहे होंगे अपने मुख से, भले वो भिन्न भिन्न भांति से निकले हों। और मुझे तो यहाँ पे कई लोगों के लिए टॉक्सिक एक्शंस भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, फिज़िकल एब्यूज़ भी मुझे लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप ना कुछ एक हथियार लेके कोई डिफेंसिव मोड में कैसे हो सकता है ना। उधर से कुछ ऐसी हाथापाई की गुंजाइश हो तभी ना ऐसा होगा। तो हो सकता है पास्ट में आप में से कुछ लोगों ने ये इस तरह का कुछ टॉक्सिक एक्सपीरियंस किया हो, है ना। कुछ मैसेजेस निकालूंगी। वाई इज़ इट दैट यू लव मी? ये कैसे संभव है कि तुमने मेरे जैसे इंसान को प्यार किया? खुद पर सेल्फ डाउट कर रहे हैं ये। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड? बहुत कुछ इन्होंने ज़िंदगी में कचरा मचाया था, और ये कह रहे हैं कि तुम कैसे भूल सकती हो, कैसे भूलोगी वो सब जो मैंने तुम्हारे साथ किया। इट इज़ ऑल टू मच। ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत हद तक एक्सट्रीम लेवल पर हो चुका है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मुझे जीवन को मैं किसी तरह जी सकूं, इसके लिए मुझे तुम्हें भूलने की कोशिश करनी होगी, तभी मैं अपने आप को, अपने सेल्फ को ढूंढ पाऊंगा। इट इज़ डार्क विदाउट यू। जीवन बहुत अंधकारमय है तुम्हारे बिना, इनका ऐसा कहना है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। तुम्हें खोने से डरता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है, यहाँ लवर्स का कार्ड है, ये आपसे कुछ कमिटमेंट करना चाहते थे या आप करना चाहते थे, और किसी तीसरी परिस्थिति, परिवार की वजह से या किसी गलतफहमी की वजह से
ये रिश्ता टूट गया, आपकी कहीं और मैरिज करने की बात चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, बट इनके ऊपर फैमिली का दबाव हो सकता है, जिसकी वजह से ये निर्णय आपके प्रति मतलब खुले दिल से लेना चाहें तो लेने नहीं दे रहे हैं लोग इनको। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, मैंने तुमसे सच क्यों नहीं कहा। कुछ बात छिपाई है इन्होंने, कहीं मैरिज कर ली थी और आपको भी लटका के रखा था, एज ए थर्ड पार्टी आपको बना के रखा था, आपको सेकंड ऑप्शन रखा था इन्होंने। तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करूं। लास्ट कार्ड में निकालूंगी, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या दूसरे लोगों की तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगे। तो ये एक ऐसी बात है कि पहले आपको छोड़ दिया, फिर दूसरों को जीवन में ले आए, उनका हाथ पकड़ लिया, फिर उन लोगों ने इनको छोड़ दिया। अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरों की तरह तुम क्या मुझे छोड़ दोगे, दूसरे लोगों की तरह। तो अब मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप क्या करेंगे इस स्थिति में। लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने कोई ठेका नहीं रखा है महान बनने का, त्यागी बनने का, ठीक है। ऐसी स्थिति है, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। और आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि कोई जब भी अपनी सुविधा अनुसार आना चाहे आ जाए, चला जाए, फिर सुविधा अनुसार फिर आ जाए, फिर चला जाए। तो आपकी ज़िंदगी कोई मजाक थोड़ी है भाई। जैसे आप निर्णय लेके चले गए तो उस एक निर्णय पर आप स्थिर रहें, वहीं खुश रहें। अब आप अपनी सहूलियत के अनुसार आना चाहते तो मेरी ज़िंदगी में भी तो कुछ परिवर्तन आए हैं, कुछ नए लोग आ सकते हैं और कुछ व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं जिनमें अब आप फिट नहीं बैठते। तो हमेशा ही मेरे जीवन की परिस्थितियां आपके हिसाब से सूटेबल बनाऊं मैं, ठीक है ना, अपने कंफर्ट को छोड़कर, क्योंकि आप तो अपने कंफर्ट के हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो ये कैसे मैं इतनी आसानी से कर लूं, है ना। तो मेरा एक ऐसा ओपिनियन है इस बारे में कि मतलब मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, बट ये है कि दूसरों की सुविधाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए, पर हमें कठपुतली नहीं बनना है। ये बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। ये खिलवाड़ खेल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 70-75 बहुत मुश्किल है कि खिंच पाए, और इसमें हम अपने 15-15, 20-20 साल ऐसी फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते रहें, ऐसे टॉक्सिक पैटर्न में कि लोग हमारे जीवन के इतने साल बर्बाद कर दें, इसका कोई सेंस मुझे नज़र नहीं आता। तो इट्स अप टू यू कि आप जीवन में क्या निर्णय लेना चाहते हैं। पर मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि जो भी निर्णय आप लें ईश्वर के सहयोग से लें, और बिल्कुल आपका निर्णय एक्यूरेट हो, सही दिशा में हो, और उससे आपका कल्याण ज़रूर हो, आपका नुकसान ना हो। ऐसी भावनाओं के साथ इस रीडिंग को मैं समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। आप लोगों ने इस रीडिंग को इतने धैर्य से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।